वो एक ब्राह्मण था जिसके पास न कोई सेना थी, न धन, न कोई राजवंशीय संबंध, लेकिन उसके पास था एक सपना, एक शिष्य और सबसे बड़ी चीज मगध का सम्राट धनानंद सत्ता के नशे में चूर था। और वहीं एक दरिद्र वेश में एक ब्राह्मण आचार्य चाणक्य राजा को अपनी नीति बताने गया था। धनानंद ने कहा, ब्राह्मण, तू यहां क्या कर रहा है? तेरी जगह रसोई में है, राजदरबार में नहीं। पूरे दरबार में हंसी गूंजी, लेकिन उस दिन हंसी नहीं गूंजी थी, एक चिंगारी उठी थी चाणक्य के भीतर। अपमान का धागा, धैर्य की चादर। उस अपमान के बाद चाणक्य जंगल चला गया। उसके वस्त्र फट चुके थे, खाना मांगकर खाता और पेड़ों के नीचे सोता, लेकिन उसके मन में एक संकल्प जल रहा था, मैं इस अपमान का उत्तर दूंगा, पर युद्ध से नहीं, नीति से। मैं अपने धैर्य को शक्ति बनाऊंगा और चंद्रगुप्त को सम्राट बनाऊंगा। भूख, ठंड, उपेक्षा और धैर्य। एक बार चाणक्य और चंद्रगुप्त 3 दिन भूखे रहे। चंद्रगुप्त रोने लगा, गुरुजी, क्या हम कभी राजा बन भी पाएंगे? चाणक्य ने मुस्कुराकर कहा, राजा वो नहीं होता जो महलों में पैदा होता है। राजा वो होता है जो भूख को सह लेता है, जो अपमान पर क्रोध नहीं, रणनीति से उत्तर देता है। चाणक्य की नीति वटवृक्ष की तरह सालों तक चाणक्य ने अपने शिष्य को तैयार किया। छोटे छोटे राज्यों में घूमे, सेना बनाई, रणनीति बनाई। धीरे धीरे धनानंद की सत्ता हिलने लगी और एक दिन वही चंद्रगुप्त जो कभी भूखा रोता था, मगध का सम्राट बना। अंतिम दृश्य, महल की ऊंचाई से चाणक्य चंद्रगुप्त को देखता है। तब उसकी आंखों में एक आंसू आता है, पर वो आंसू दुहक का नहीं, धैर्य की जीत का था। चाणक्य की नीति, धैर्य पर। वो व्यक्ति जिसे अपमान सहना आता है और बदले में बुद्धि से वार करना आता है, वही इतिहास बदलता है। चाणक्य की कहानी कोई पुरानी किताब नहीं, यह आज के हर उस इंसान की कहानी है जो गरीबी में है, संघर्ष में है, अपमान में है, लेकिन हार नहीं मानता। बस एक चीज चाहिए, धैर्य, क्योंकि जो चुपचाप सहता है वही सबसे बड़ा वार करता है समय आने पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं आपको सबसे ज्यादा कौन सी नीति पसंद आई, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसे ही और प्रेरणादायक ज्ञान के लिए।